Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is relevant to the testing procedure about alpha. An example is considered for the illustration. Example is taken from the reference book Chaudhry Sher Muhammad, page 390. Problem number 21.10. Find the linear regression equation from the following data. Data is given in the table form x and y. These are the pairs. And you have to test the hypothesis alpha is equal to 32 against alternative hypothesis alpha not equal to 32. ठीक है जी, assuming normality. First of all, we will open the Excel file. ये Excel फाइल है जिसमें आप देखिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए डेटा एंटर कर दिया है x और y का. ठीक है, ये x के कॉलम में x की वैल्यूज़ और y पेयर्स में दी हुई हैं. आपने यहाँ से क्या करना है, टेस्टिंग प्रोसीजर कैरी आउट करना है. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास होम पे जब जाते हैं तो राइट मोस्ट पे एनालाइज डेटा एग्जिस्ट कर रहा है और इस एनालाइज डेटा में डेटा एनालिसिस एग्जिस्ट करना चाहिए, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ़ाइल में जाएंगे और नीचे ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस क्लिक करने के बाद आपने इस मेन्यू में एडिंस को क्लिक किया. एडिंस को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एक्सेल की एडिंस हैं, इनको क्लिक करना है. ठीक है, और इसको क्लिक करने के बाद गो कर दिया और यहाँ पे एनालिसिस पैक को चेक बॉक्स किया और उसके बाद आपने इसको ओके कर दिया. ठीक है, अब आपने देखना है कि आपको जो डेटा जब क्लिक करते हैं यहाँ पर तो डेटा में डेटा एनालिसिस एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, डेटा एनालिसिस को आपने क्लिक करना है और आपके पास जो टूल किट है उसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर रिग्रेशन. ठीक है, क्योंकि आपका अल्फ़ा और बीटा दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं. अगर आपने इनको एस्टिमेट करना है या आपने इसका टेस्टिंग प्रोसीजर कैरी आउट करना है तो आपको यहीं पे जाके रिग्रेशन को क्लिक करना होगा और अल्फ़ाबेटिकली नीचे होगा तो हम इसे सर्च करते हैं. ठीक है, ये रिग्रेशन है, आपने इसे क्लिक करके ओके किया. अब आपके पास जो विंडो ओपन हुई है इसमें आपने एक्स और वाई की रेंज देनी है. ठीक है, एक्स की रेंज और वाई की. तो सबसे पहले हम वाई की रेंज देते हैं. ठीक, ये वाई को सिलेक्ट करके इसमें देखें तो आपका 1 to 13 सारे कॉलम, पूरा कॉलम जो है वो 13 तक इंक्लूड हो गया है. फिर आपने एक्स की रेंज देनी है, वो भी 1 to 13. आपने दोनों को बिल्कुल सेम रखना है पेयर्स में, क्योंकि आपको पता है कि फ़र्स्ट रो में आपके पास लेबल्स हैं तो लेबल्स को यहाँ पर आपने चेक बॉक्स कर देना है. ठीक है, चेक बॉक्स कर दिया. सेकेंडली आउटपुट ऑप्शन आपसे कह रहा है कि आपको न्यू वर्कशीट पे ऑप्शन चाहिए कि सेम पे चाहिए. अगर आपको सेम पे चाहिए आउटपुट तो आपको इसका भी एरिया जो है वो डिफ़ाइन करना होगा कि कौन सी लोकेशन पे आपको आउटपुट दे. ठीक है, हम ये एक एरिया सेलेक्ट करके इसको दे देते हैं कि अपनी आउटपुट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दें एंड देन ओके. ठीक है जी, ये समरी आउटपुट आपके पास आ गई है. हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं ताकि आपके सामने सारे जो फील्ड वैल्यूज़ हैं वो क्लियरली रीड हो सकें. ठीक है, अच्छा अब आप देखिए हमें इसमें चाहिए इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड एरर की. इंटरसेप्ट, अल्फ़ा इंटरसेप्ट होता है तो आप देखिए कि आपने इंटरसेप्ट के सामने जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड एरर के नीचे, कोफिशिएंट के नीचे 30 है और स्टैंडर्ड एरर के नीचे आपके पास 10.1366 है. हमने इस पूरे टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर और अपनी फ़ाइल में वापस हम आते हैं और वहाँ से बाकी इसको डिस्कस करते हैं. ये वो स्क्रीनशॉट है जो हमने एक्सेल से यहाँ पे कॉपी किया. अब आप देखिए ये 30 वैल्यू जो है एक्चुअली दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, जो कि हमें अपने जेड स्टैटिस्टिक में शो करनी है. और दूसरी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पर ये स्टैंडर्ड एरर की जो कि है 10.1366. आपने इन दोनों वैल्यूज़ को हाईलाइट कर लिया और कॉपी कर लिया है. नेक्स्ट अब आपने 6 स्टेप्स कैरी आउट करने हैं टेस्टिंग प्रोसीजर के. तो पहला स्टेप जो कि आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 32 एंड अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 32. ये हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा. सेकेंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अगर क्वेश्चन में गिवन है, आपकी रिसर्च में गिवन है
तो आपने 5% ले लेना है, अदरवाइज़ आप इसको खुद से भी कुछ अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। स्टेप नंबर 3, टी स्टैटिस्टिक। हमने जी क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन थी जो कि लेस देन 30 थी, तो हमने टी स्टैटिस्टिक यूज़ किया। टी स्टैटिस्टिक का आप देखिए एक्सप्रेशन क्या है, आपके पास दिया हुआ है ए यानी कि एस्टिमेटर, उसी का मीन अल्फ़ा, ठीक है, और उसका ही स्टैंडर्ड एरर। 32 वैल्यू जो है एक्चुअली दिस इज़ अल्फ़ा नॉट, अल्फ़ा भी लिखते हैं लेकिन नॉर्मली ये अल्फ़ा नॉट की वैल्यू है जो कि आपकी हाइपोथेसिस में गिवन थी। ये 32 आ गया। ये हमने एक्सेल से कैलकुलेट करके देखा कि ए की वैल्यू 30 थी और एस ए की वैल्यू भी आपकी एक्सेल ने कैलकुलेट करके दे दी, वो हमने 10.137 यहाँ पे लिख दी है। और उसके बाद आपने इसे कैलकुलेट किया जो कि आपका आंसर आया -0.69। ये थर्ड स्टेप था। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाना है और ये देखना है कि आपकी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से आपका टी का रिज़ल्ट क्या आता है। अच्छा, हमने एक बात और चेक करनी है कि 13 वैल्यूज़ हमारी एंटर हुई थी। फर्स्ट कॉलम में क्या था आपके पास, वो था लेबल्स। अगर हम लेबल्स को निकाल दें तो एन की वैल्यूज़ अगर हमने काउंट नहीं की, एक्चुअली एन इज़ 12, ठीक है। अब आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है न्यू, दैट इज़ n-2, ठीक है। 2 क्यों? क्योंकि आपने अल्फ़ा और बीटा इसके जो 2 पैरामीटर्स हैं उनको एस्टिमेट किया है ए और बी से, तो आपके ये n-2 हो गया। अब आपने न्यू के कॉलम में 10 को देखना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये 12 - 2, तो ये आपके पास 10 आ गया। अल्फ़ा कितना था? वो 5% था, 0.05। चूँकि 2 टेल है तो अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.025। तो आपने इस कॉलम में 0.025 को देखना है, ठीक है, और यहाँ से आपने 10 को देखना है। तो जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो ये है। अगर हम इसको 2% लेंगे तो वो वैल्यू आगे आ जाएगी, तो वो आपके पास 0.01 होगी। अभी आपने इसको 5% लिया हुआ है तो 0.025 आ गई, तो 2.228 है, ठीक है। अगर 10% लेंगे तो यही वैल्यू जो है वो आपकी 0.05 पे 1.812 है। अब देखिए कि थोड़ा थोड़ा जो है इनमें वैल्यूज़ में फ़र्क है, इसीलिए हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो अपनी चॉइस का रखते हैं कि हमें कितना रिस्ट्रिक्ट करना है और कितना रिलायबल रिजल्ट्स हमें चाहिए एक्यूरेसी के साथ, वो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने के बाद वैल्यू को जो कि कितनी है 2.228, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 2.764 है। इट मीन्स अल्फ़ा जो है वो आपका 10% लिया हुआ है। अगर 10% अल्फ़ा लेंगे, सॉरी 2% लेंगे, अल्फ़ा 2% लेंगे तो अल्फ़ा बाय 2 कितना हो जाएगा? 0.01, जो कि ये वाली वैल्यू है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने लिया तो क्रिटिकल वैल्यू आ गई 2.764, ठीक है। अब हम इसकी फ़िगर बना के देखते हैं कि किस तरह से ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर है -2.764 और यहाँ पर है प्लस में 2.764, ठीक। ये आपका क्रिटिकल रीजन आ गया और इस तरह से इस तरफ भी, ये आपका फोर्थ स्टेप है, क्रिटिकल रीजन को आपने डिफाइन कर दिया। कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी जो है वो क्या आई थी? -0.69, ठीक है। ये थर्ड स्टेप पे हमने कंप्यूट कर लिया -0.69। अब आप ये देखिए कि आपकी -0.69 नंबर लाइन पे अगर इसको नोट करें, क्योंकि ये टी का स्केल है, तो नंबर लाइन पे ये वैल्यू कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी? सेंटर में। अगर यहाँ पर हम देखते हैं 0 है, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल ये आपकी टी डिस्ट्रीब्यूशन है, चूँकि इक्वी डिस्टेंट है यहाँ से, तो ये सेंटर में 0 है। तो ये वैल्यू जो है ये -2.764 है, तो आपकी टी कैलकुलेटेड जो कि -0.69 है वो सेंटर में लाई करेगी, ठीक है। यानी कि शेडेड एरिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही, सेंटर में एग्जिस्ट कर रही है। तो इसकी बेस पे हम कंक्लूजन करेंगे वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, क्योंकि सेंटर में आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर हमने डू नॉट रिजेक्ट किया तो इसका मतलब है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? हाइपोथेसिस के। और हाइपोथेसिस में हमने क्या डिफाइन किया हुआ है कि अल्फा इज इक्वल टू 32। एक्चुअली हम इस एजम्पशन को ट्रू साबित कर रहे हैं कि ये आपकी एजम्पशन जो है वो ट्रू है। इन 6 स्टेप से 5 स्टेप से जो गुजरने के बाद हमने इस स्टेटमेंट को साबित किया कि ये स्टेटमेंट ठीक है। तो ये टेस्टिंग प्रोसीजर है किसी भी अल्फ़ा को टेस्ट करने के लिए।
थैंक यू।